कौन आया है हमारे पड़ोस में? मैनू की पता, मैं भी तो आज ही देख रही हूँ। बड़ा हैंडसम मुंडा है। कमला। जी बीबी जी। किथे जा रही है तू? वो जो नए साहब आए हैं ना, उनके घर जा रही हूँ। कौन बीबी जी। नए साहब? आपको नहीं पता ना। सुखविंदर पाजी NRI है, कनाडा से आए हैं। NRI है? कनाडा से आया है? अच्छा बीबी जी, मैं चलती हूँ। NRI कनाडा से? अच्छा ये बता, कौन है वो NRI? कहाँ से आया है? सुखविंदर पाजी नाम है उनका, करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस है। उनके घर की तो सारी चीजें इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड। मुझे तो 2 महीने के पैसे भी एडवांस में दे दिए, वरना आजकल इतने पैसे देता कौन है। कमला, मैं तुझे कम पैसे देती हूँ क्या? अरे नाना दीदी, आप कहाँ दूसरों को अपने आप से जोड़ रहे हो। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जी मैं पंकजा, आपके सामने वाले घर में रहती हूँ। ये जी हमारे यहाँ का रिवाज है, जो भी हमारे पड़ोस में नया आता है उससे हम पकोड़े जरूर खिलाते हैं। बड़े चंगे पकोड़े बनाए मैंने आपके लिए। थैंक यू सो मच। आइए अंदर आइए। वैसे तो लोग मुंह मीठा करवाते हैं, बट आई एम श्योर कि आपकी तो नमकीन भी मीठे से अच्छी होगी। वो आपको कैसे पता? आई हैव सीन द होल वर्ल्ड। मैं लोगों को देखकर पहचान जाता हूँ। अच्छा जी वाह, घर तो बड़ा सोना है आपका। थैंक यू सो मच, बट आई एम लाइक दिस। और मेरा मानना है कि अगर इंसान के पास पैसे हैं ना, तो उसको यूज करना चाहिए। अरे वाह जी वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने। अब बैठिए ना। नहीं नहीं, मैं जाती हूँ, पम्मी घर पे अकेली है। पम्मी? मेरी बेटी है पम्मी, जरूर मिलवाऊंगी आपको उससे। जरूर, ठीक है। अच्छा, वो कह रही थी पम्मी कि जो हमारे नए पड़ोसी आए हैं ना, उन्हें आज रात को डिनर पे बुला लेते हैं। थैंक यू सो मच। आप परेशान ना हो। लोग परेशानी वाली कौन सी बात है भाई इसमें? आप हमारे पड़ोसी हैं, अगर आप बिजी ना हो तो रात को हमारे साथ डिनर कर लीजिए प्लीज। ओके, इफ यू इंसिस्ट। और घर का खाना कौन मना कर सकता है? वो वैसे भी काफी दिन हो गए घर का खाना खाए हुए, तो आई विल कम। ठीक है, तो फिर मिलते हैं रात को। जी जरूर। श्योर। लो आ गई मेरी पम्मी सुखविंदर जी। पम्मी पुत्र, ये है सुखविंदर जी, हमारे नए पड़ोसी कनाडा वाले। हेलो। आओ पुत्र, बैठो। थैंक यू। वाओ, दिस इज सो गुड। वाह पम्मी जी, कितना अच्छा सूप बनाया आपने। हमारी पम्मी जितना अच्छा सूप बनाती है, उससे कहीं गुना अच्छा खाना बनाती है। अच्छा? आप खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। तो क्यों ना इनके हाथ का बना खाना खाया जाए? चलिए, तैयार है खाना। चलिए। वैसे पम्मी जी, आपके हाथों में सच में जादू है। मजा आ गया मुझे तो। वैसे सुखविंदर जी, आपके कनाडा परिवार में कौन कौन रहता है? माय मदर एंड सिस्टर। और आपके पापा? एक्चुअली पापा नहीं है, पापा की कुछ पुरानी प्रॉपर्टी थी, तो बस वही सेल आउट करने के लिए आया था। अच्छा अच्छा। वैसे कहाँ कहाँ है आपकी प्रॉपर्टी? हाईवे पर है। पहले मैं सोच रहा था कि सब कुछ जल्दी जल्दी बेच बाच कर निकल जाऊं, पर अभी प्लान में कुछ चेंजेस हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा। क्यों, आपका इंडिया में ही रहने का इरादा है क्या? नो नो नो, नॉट लाइक दिस। एक्चुअली मैं पापा की प्रॉपर्टी पर एक ऑर्फनेज बनाना चाहता हूँ। ओह, ये कुछ 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है और ऊपर कुछ 20 करोड़ लगेगा। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ तो कर पा रहा हूँ। जी जी। और वैसे भी मेरा प्लान है अभी 100 करोड़ इन्वेस्ट करने का अगले 4 साल में इंडिया के अंदर।
आफ्टर ऑल इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है ना। जी जी। ठीक है आंटी जी, इजाज़त दीजिए, जल्दी मिलते हैं। सुखिंदर जी, जब भी आपको घर का खाना खाना हो ना तो हमारी पम्मी के हाथ का खाना खाने आ जाना। जी ज़रूर ज़रूर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। पम्मी पुत्र, बाहर छोड़ के आओ। जी मम्मी जी। वैसे इन खूबसूरत हाथों को खाना बनाने के अलावा और क्या क्या आता है? आता तो बहुत कुछ है, धीमे धीमे सब समझ जाओगे। वैसे एक बात बोलूं आपको, आपका होने वाला हस्बैंड बहुत मोटा रहेगा। है जी? ऐसा क्यों? अगर आप इतने खूबसूरत हाथों से खाना बनाएंगी तो आपका तो हस्बैंड सिर्फ खाना ही खाता रहेगा। तो आज के लिए बाय करें अब। जी जी। पम्मी पुत्र, अगर ये सुखविंदर 40 करोड़ रुपया एक ऑर्फेनेज पर लगा सकता है तो सोचो रियल में कितना बड़ा आदमी होगा वो। पर मम्मी जी, मुझे थोड़ा तेज आदमी लगा। एक बार तेरी शादी करवा दो बस, उसके बाद तो हम दोनों मिलके उसका तेज बना निकाल देंगे। मेरी बड़ी तमन्ना थी बाय गॉड कि तेरी शादी ना एनआरआई से करा दूं, और लड़का भी अच्छा है, हैंडसम भी है, परिवार भी ज्यादा बड़ा नहीं है। पर मम्मी जी, वो भी तो मैनू पसंद करे तब ना बात बने। करेगा पुत्र करेगा, साम दाम दंड भेद सब आता है तेरी माँ को, बस तू खाना बनाना सीख ले। आज तो बेटा मैंने बाहर से मंगा दिया है, रोज रोज तो नहीं मंगा सकते। मम्मी जी, खाना बनाना नहीं सीखना है मुझे। मेरा सोना पुत्र, मेरी गल सुन, तू एक बार बस खाना बनाना सीख ले, क्योंकि आदमी के दिल तक जाने का रास्ता उसके पेट से ही होके जाता है। एक बार तू बस खाना बनाना सीख ले, उस सुखविंदर को मैं एक बार शीशे में उतार लूं और तेरी शादी करवा दूं बस। कनाडा में तो तेरे पास नौकर चाकर होने हैं और वहां तो तेरी ऐश ही ऐश होनी है। तगबाजी सत श्री अकाल। पैसे कहाँ हैं? हाँ है ना पैसे, मैं लेके आती हूँ, आप रुको इधर ही। तगबाजी गिन लो इसे अच्छे से आप। गिनने की जरूरत नहीं है, दागा तुम पर विश्वास करता है। तगबाजी एक गल पूछनी सी। बोलो। ये एक बात बताओ, ये हवाला का पैसा अपने शहर में लेता कौन है? क्यों पूछ रही है? जी वो कनाडा से पैसे मंगाने थे। कब मंगाने हैं तुम्हें? बस जल्दी ही मंगाने थे। क्या ना पाजी, मैं एक बड़ा हाथ मारना चाहती हूँ और आपसे बॉस से मिलना चाहती हूँ बस। क्या बोली? बॉस से मिलना है? ये ले, मिल बॉस से। पाजी ऐ की कर रहे हो हेलो पाजी? बोल। जितना काम तुझे दिया जाए तू उतना कर। उड़ने की कोशिश की तो तेरे पर काट दूंगा मैं। दिक्कत क्या है तुम्हें? कमीशन मिल रही है ना? जी 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 पाजी। चुपचाप खाओ, मुंह बंद कर। पाजी माफ कर दो इस बारी। पहले गलती है तो माफ कर दूंगा। जी जी पाजी। बॉस से मिलना है। मरेगी तू मेरे हाथों से। मैं कर दूं? पहले किए कभी? हर चीज़ कभी ना कभी पहली बार तो करनी ही पड़ती है ना। क्या क्या आता है तुम्हें? आता तो बहुत कुछ है, मैंने कहा ना
धीमे धीमे सब समझ जाओगे। बस कार्ड मत देना। चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। सुखविंदर। अरे निकिता, हाय। कैसे हो? और कैसे हो? बहुत बढ़िया। अरे इसे क्या हुआ? कमला, एक बात बता, ये सुखविंदर से मिलने कौन लड़की आती है? वो तो निकिता है, सुखविंदर पाजी की वकील है। वकील? हाँ बीबी जी, वही तो है जो सुखविंदर पाजी की सारी जमीन जायदाद बिकवा रही है। ओह, पता है बीबी जी, पूरे 200 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात चल रही थी। 200 करोड़? वैसे एक बात बोलूं बीबी जी? हाँ, बोल। आप पम्मी दीदी की शादी की बात क्यों नहीं करती सुखविंदर पाजी के साथ? ये बात तो तूने एकदम सही कही कमला। इससे पहले कि देर हो जाए, अब तो मुझे बात कर ही लेनी चाहिए। इस निकिता को तो मैं बाद में देख लूंगी। अरे ये क्या किया मम्मी जी आपने? आपने सीधा उस लड़की को उड़ा ही दिया। अब कहीं वो मर वर गई तो? मरने के लिए तो उड़ाया है उसे। पर अगर मम्मी जी किसी को पता चल गया कि निकिता को हमने उड़ाया है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगी। तुम्हारी शादी NRI से होगी तो मतलब होगी। रिंग तो बड़ी सोनी पहनाई है आपने सुखविंदर जी। पर पहनने वाले के सामने तो कुछ भी नहीं है। पर देखिए ना, पम्मी की फिंगर्स में कितनी ब्यूटीफुल लग रही है रिंग। पम्मी पुत्र, तू भी पहना दे सुखविंदर जी को रिंग। साहब जी, मेरा शगुन। बीबी जी, मेरा शगुन। ये लो। अब दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे। वाहिगुरु दी कृपा नाल एंगेजमेंट तो बड़ी अच्छी होगी है सुखविंदर जी। अब ये बताओ, शादी कब करनी है? जिस दिन मेरी ऑर्फनेज की नींव रखेंगे, उस दिन हम ऑर्फनेज के बच्चों के सामने शादी कर लेंगे। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसी बहाने हमें अनाथ बच्चों की दुआएं भी मिल जाएंगी। और एक बात थी जरूरी। क्या? मुझे ना जल्दी कनाडा जाना पड़ेगा, तो पम्मी तुम क्या करो, अपना पासपोर्ट और वीज़ा तैयार कर लो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में प्रॉब्लम आए जाने में फिर। ठीक है? उसका तो पासपोर्ट पहले ही तैयार है, बस आपकी शादी हो जाए फिर तो हमें वीजा फटाफट मिल ही जाना है। लो जी लो, आ गए आपके लिए गर्मा गर्म पराठे। वाह, थैंक यू पम्मी। कैसे लगे आपको? आई लव यू पम्मी। क्या पराठे बनाया तुमने? जो
यू आर ऑसम यार। हमारी पम्मी खाना बनाती ही इतना स्वादिष्ट है। एग्जैक्टली देखिए ना, सब पराठों का साइज भी सेम है और टेस्ट भी। ऐसे लग रहा है जैसे किसी प्रोफेशनल शेफ ने बनाए हो। वाह यार। हमारी पम्मी शेफ से कम है क्या? वैसे पम्मी, तुम्हें अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, बहुत चलेगा ये। क्या पराठे बनाए हैं तुमने। अब तो ये रेस्टोरेंट आपके साथ कनाडा में ही खोलेगी। आप खाइए, मैं देख के आती हूँ। दागा पाजी, सत श्री अकाल दागा पाजी, आओ। पैसे लेके आया हूँ। जी जी पाजी। पूरे 30 लाख है। जी जी पाजी। देखो, संभाल के रखना। जी बिल्कुल। कुछ हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पाजी की गल्ला कर दो, मैंने आज तक आपके पैसों को कभी गड़बड़ करी है क्या? अरे क्या कर रहे हो? क्यों? मम्मी देख लेंगी। अरे कुछ नहीं होता है यार। नहीं यहाँ नहीं, क्या हुआ? रूम में चलो। ओहो, तो रोमांटिक। ओके। ठीक है, मेरा आदमी आएगा, पैसे दे देना। जी जी जरूर जरूर जरूर। नहीं सुखी, प्लीज अभी नहीं। अरे यार कुछ नहीं होगा, ये तो आम बात है ना। सब ठीक ही हो जाना है। थैंक गॉड मम्मी तुम ठीक हो, तुम्हें कोई चोट नहीं आई। पर हुआ क्या था? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस थोड़ी देर पहले ही होश में आई हूँ। अरे कुछ तो पता होगा, कौन लोग थे? मुझे वाकई कुछ नहीं पता, बस मम्मी के कबर्ड से सारे पैसे और गहने चोरी कर लिए हैं। कितने पैसे थे? यही करीब 30 लाख। कम ऑन यार,
इससे 10 टाइम ज़्यादा तो मेरे कबड़ में पड़े होते हैं। तुम बोलो तो अभी लाकर दे दूँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तुम परेशान ना हो, ये 20-30 लाख मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि तुम्हें कोई चोट नहीं आई है। हमने आपकी मम्मी का बयान ले लिया है, अब आपका बयान बाकी है। ठीक है पम्मी, तुम बयान दो, मैं आंटी को देख के आता हूँ। हाँ तो मम्मी जी बताइए, कल रात को क्या क्या हुआ था? तेरी ये मजाक, पिछले 2 दिन से मेरे आदमी चक्कर मारे, पैसा क्यों नहीं दे रही तू? इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है। 2 दिन पहले हमारे घर पे चोरी हो गई थी। तो चोरी होगी, मैं क्या करूं? हाँ? पाजी सच में हमारे घर में चोरी हो गई है और हवाला का सारा पैसा उसमें चला गया पाजी। डकैती हो गई, चोरी हो गई, बस बहुत हो गई चालाकी। मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझे? पाजी मैं सच बोल रही हूँ, हमारे पास पैसे नहीं है पाजी। बस कर, दिमाग खराब मत कर। हाँ? चोरी हो गई तो मैं क्या करूं? बता मेरे पास कब तेरी, मुझे पैसा चाहिए, समझे? पैसा चाहिए। पाजी नहीं है पैसे मेरे पास, पाजी नहीं है। पैसे तो तेरा बाप की देगा, समझे? एक कहावत तो सुनी होगी तुम दोनों ने, कसाई की घास कभी भैंस नहीं खाती, समझे? अगर तुम मेरा पैसा नहीं दोगी, तेरी लड़की को जमानत तौर पे उठा के ले जाऊंगा मैं। पाजी छोड़ो मेरी बेटी को, छोड़ो पाजी, उसकी शादी होने वाली है, छोड़ो उसे। तो क्या करूं? कन्यादान करूं इसका? हाँ? जी आप मेरी बेटी को छोड़ो। ये राका है मेरा। हाँ? पैसा देना जानता हूं तो पैसा लेना भी जानता हूं। पाजी पाजी मुझे 2 दिन का टाइम दो पाजी, बस मैं आपको सारा पैसा लौटा दूंगी पाजी। मेरी बेटी को छोड़ दो पाजी प्लीज। ठीक है, 2 दिन का टाइम दे रहा हूं मैं। 2 दिन में तुमने पैसा नहीं दिया तो तेरी ये लड़की तो गई। हम दे देंगे पैसा आपका पाजी। सत श्री अकाल पाजी। पाजी मैं पंकजा। सत श्री अकाल पंकजा। पाजी मुझे आपकी सख्त जरूरत थी पाजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे पाजी, इसीलिए आपको फोन किया है जी। पाजी मना मत करना, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया पाजी, मैनू बाहर निकाल लो पाजी। सॉरी पंकजा, पैसे तो नहीं है। ठीक है। अच्छा मैं फोन रखता हूँ। ठीक है पाजी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। क्या हुआ मम्मी? जसबीर पाजी ने भी मना कर दिया क्या? हाँ पुत्र, इस टाइम कोई भाई, कोई चाचा, कोई काम नहीं आ रहा। सब लोग ना बोल रहे हैं, पर 30 लाख छोटी मोटी रकम भी तो नहीं है ना कि वो मुझे उठा कर दे दे। तो अब क्या करें? अगर डागा को उसके पैसे वापस नहीं लौटाए तो वो हमारा क्या हाल करेगा? सुखविंदर तो हमेशा बोलता है ना कि उसके पास बहुत पैसे हैं, तो उसी से ले लेते हैं। ओए तो पागल हो गई है? सुखविंदर को शक हो जाना है कि हम तेरी शादी उससे सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं। पैसे तो तेरा बाप की देगा, अगर तुम मेरा पैसा नहीं दोगी, तेरी लड़की को जमानत तौर पे उठा के ले जाऊंगा मैं। 2 दिन का टाइम दे रहा हूं मैं। 2 दिन में तुमने पैसा नहीं दिया तो तेरी ये लड़की तो गई। मम्मी। जी मम्मी जी। पुत्र मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, तू घर पे रहना, ठीक है? कहाँ जा रहे हो आप? मैं कुछ काम से जा रही हूँ, आके बताती हूँ, तो अपना ध्यान रखना।
अब जो भी सोचिए एकदम सच है। मैं कोई एनआरआई वेनआरआई नहीं हूँ, मैं तो पास के पिंड गोविंदपुर का रहने वाला हूँ। इतना बड़ा धोखा किया तुमने हमारे साथ। धोखा? कैसा धोखा आंटी जी? आपकी चाहत नहीं थी एनआरआई दामाद की क्या? बड़ी प्लानिंग की थी मैंने, बहुत मुश्किल से ढूंढा तुम लोगों को, पर जब मुझे पता चला कि तुम किसी एनआरआई से अपनी बेटी की शादी करना चाहती हो तो मेरा शिकार फंस गया। अब देखो फिर दोनों काम हो गए एक साथ। धोखा? कितनी भोली हो ना आंटी तुम। मैंने पम्मी के मजे भी ले लिए और पैसे भी। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे चंगुल में इतनी जल्दी फंस जाओगी। मैं जो भी कमला के सामने बोलता गया तुम सच मानती गई। बस चोरी करने के लिए अगर ना गलती कर दी तुमने। अपने दामाद के घर पे भी कोई चोरी करता है क्या? मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। बहुत जोर है ना तुझमें। मम्मी जी को इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? पूरी रात निकल गई है, मम्मी का फ़ोन भी रात से बंद आ रहा है, उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन तुम्हारी मम्मी गई कहाँ थी? ये तो नहीं पता, उन्होंने बस इतना ही कहा था कि कुछ ज़रूरी काम से जा रही है। तुमका वो जरूरी काम हुआ कि नहीं? मुझे क्या पता, उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मुझे लग रहा है कि उनका काम हो चुका होगा। तुम्हारी लड़ाई तो नहीं हुई थी उनके साथ? या कभी घर छोड़कर चली गई हो? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। मम्मी जी ने मुझे कभी अकेला घर पे नहीं छोड़ा है। तुम परेशान ना हो, आ जाएगी वो। तो अब क्या करें? पुलिस को इन्फॉर्म करें क्या? कल आपके घर में चोरी हुई और अब आपकी माँ गायब है। ये चल क्या रहा है? चल रहा है मतलब? क्या चल रहा है? आपके घर में चोरी हुई और अब आपकी माँ गायब है, इन दोनों में कोई लिंक तो नहीं है ना? ये मुझे कैसे पता होगा? ये तो आपका काम है ना। हमारा काम तो हम कर ही लेंगे मैडम, इसकी चिंता मत कीजिए। वैसे वो घर किसका है? मेरा घर है। ओके, देखिए जब कोई ऐसा व्यक्ति गायब होता है तो या तो वो खुद ही कहीं गया होता है या फिर उसका किडनैप हुआ होता है। किडनैप? देखिए मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, लेकिन अगर ये किडनैप का केस होता तो अब तक रैंसम के लिए कॉल आ जाता। खैर पता चल ही जाएगा कि माजरा क्या है। आजकल कॉल डिटेल से सब कुछ पता चल जाता है, किसने लास्ट कॉल किया था और लास्ट लोकेशन कहाँ की थी। वैसे आपको किसी पे शक है क्या? बता मेरे पास कब तेरी? मुझे पैसा चाहिए, समझे? पैसा चाहिए। तेरी ये हिम्मत कि तूने मेरी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में की? मेरी माँ गायब थी, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या करूं कि तुम्हारी माँ गायब थी? क्योंकि आपने उनको मारने की धमकी दी थी। अरे पागल हो गई है क्या? मैं तुम्हारी माँ को क्यों गायब करूंगा? मुझे से पैसे लेने हैं। कहाँ है तेरी माँ? माँ गायब है। देख मम्मी, तेरी माँ कहाँ की मुझे कोई लेना देना नहीं है।
मुझे सिर्फ पैसा चाहिए और वो पैसा मैं तुमसे वसूल करूंगा। लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? वो तो तेरी सरदर्दी है। तू चाहे तो अपने आप को बेच दे, बंगला बेच दे, चोरी कर, डकैती कर, लेकिन मुझे मेरा पैसा चाहिए, समझी? अगर मेरा पैसा नहीं दिया तो गई, तू तो बिक गई। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी माँ ना एक नंबर की कमी नहीं औरत, पैसा लेकर भाग गई, मुझे अकेला छोड़ गई, लेकिन मैं अपना पैसा वसूल करे रहूंगा। नागा अपना पैसा कभी नहीं छोड़ता, तुझसे वसूल करूंगा पूरे 30 लाख। रोना धोना बंद कर। 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, 2 दिन में या मेरे पैसे दे या तू बिकने के लिए तैयार हो। बहुत ही मस्त आइटम है, अच्छे भाव में बिकेगी, समझी? 2 दिन में। मम्मी जी का अब तक कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, पुलिस भी नहीं ढूंढ पा रही है। मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अरे यार तुम परेशान क्यों हो रही हो? आ जाएगी जल्दी ही। मम्मी जी ने कुछ लोगों से पैसे उधार ले रखे थे और अब वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम परेशान ना हो, 1-2 दिन में मेरे पैसे आने वाले हैं तो दे देंगे उन लोगों को। आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अब तो मम्मी जी भी नहीं है। तुम मेरी होने वाली बीवी हो, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? पम्मी, मैं सोच रहा हूं तुम अपना घर बेचकर मेरे साथ कनाडा चलो। हाँ, मैं भी तंग आ गई हूँ इस जगह से। आप मेरा घर बिकवा सकते हो क्या? अरे हाँ ना, 2 दिन में डील हो जाएगी। वो जो प्रॉपर्टी वाला मेरी प्रॉपर्टी बिकवा रहा है, बिकवा देगा वो। अच्छा मैं नहाने जा रहा हूं, तो मेरा प्रोटीन शेक बना दो। हेलो मम्मी जी, पैरी पौना। तू कौन बोल रही है पुत्र? मैं पम्मी बोल रही हूँ। सुखविंदर ने बताया नहीं आपको? नहीं पुत्र। शायद सरप्राइज देने के लिए नहीं बताया होगा अब तक, पर हमारी सगाई हो चुकी है। सगाई? हम जल्दी आ रहे हैं आपके पास कनाडा। कनाडा? उत्ते कौन है पुत्र? मैं तो यहाँ पिंड में हूँ। अच्छा, तो आप कनाडा से वापस आ गई? पुत्र, मैं तो आज तक दिल्ली नहीं गई हूँ, तो कनाडा कहाँ से जाऊँगी? तो आप कभी कनाडा नहीं गई? नहीं पुत्र। और सुखविंदर भी कभी कनाडा नहीं गए क्या? उसका पासपोर्ट बनने दिया है, बन के आ जाएगा, वे देखेंगे। मम्मी, कहाँ गई यार? हेलो, पहले मेरे मम्मी, सब ठीक ठाक है ना? मैनू की होना, मैं तो ठीक हूँ, पर पहले तू मुझे ये बता कि वो लड़की कौन थी जिससे मैंने अभी बात की, कि वो बोल रही थी कि तूने सगाई कर ली। अरे वो लड़की बड़ी भोली थी, उसे ये लग रहा था कि मैं कनाडा में हूँ। मैंने तो उसे बता दिया कि मैं तो क्या, मेरे खानदान में से आज तक कोई गया ही नहीं कनाडा। सुन बेबे, तो मैं थोड़ी देर से कॉल करता हूँ।
कहाँ भागेगी तू आज? कहाँ भागेगी? आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। बहुत जोर है ना तुम माँ बेटी में। तुझे भी आज वैसे मारूंगा जैसे तेरी माँ को मारा था, गला घोट कर। खबरदार, तू लड़की को हाथ लगाया, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मुझे इसे 30 लाख लेने, और जब तक मैं पैसा वसूल न कर लूं तब तक तू उसे हाथ नहीं लगाएगा, और हाथ लगाया तो मेरे हाथों से मारा जाएगा, समझे? दागा, इसी ने मेरी माँ को मारा है। तो मैं क्या करूं कि इसने तुम्हारी माँ को मारा है? मुझे सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। तू दे या तू दे, किसी की माँ मरे बाप मरे मुझे क्या। तेरी ये हिम्मत के डागा से टकराए तू? टागा तेरी माशी निकाल दूंगा आज मैं। आज तू मरेगा मेरे हाथों से। नहीं नहीं नहीं। बहुत भाग दौड़ कर आई ना तूने। कोई बात नहीं, आज तुझे भी तेरी माँ के पास पहुंचा देता हूँ। खबरदार, अगर गोली चाहिए तो। अब तो तू गया। इसी ने मेरी माँ को मारा है और डागा को भी।